फोर्स पॉइंट डीएलपी में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं एज अ पॉलिसी क्लासिफायर। तो अब हम इस सिमुलेटर में इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिनारियो समझते हैं। सिनारियो ये है कि यू वर्क फॉर अ मेडिकल इनोवेशन इंस्टीट्यूट और एक कंपनी है फॉन्टेस्ट के नाम से जिसके साथ आपका काम चल रहा है, आपकी कंपनी का। और प्रीवियसली अभी हमने अपनी जो वीडियोस थी उसमें हमने इसके की क्लासिफायर को भी यूज कर लिया और डिक्शनरी को भी यूज कर लिया। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पर जो पॉलिसी है वो कॉन्फ़िगर करते हैं इसी में। ठीक, तो अब जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इसका, क्रिएट अ न्यू रूल दैट in the top secret policy use a custom regular expression classifier to detect and block transactions containing project deliverable IDs। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल की IDs हैं सच एज ये ऊपर दो एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई हैं, इसको हम ब्लॉक करना चाहें। इसके लिए हमें जो टास्क परफॉर्म करना है उसमें सबसे पहले हमें करना है क्रिएट अ रेगुलर एक्सप्रेशन क्लासिफायर। के बाद हमें करना है क्रिएट अ न्यू रूल टू ब्लॉक ट्रांजेक्शन दैट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन क्लासिफायर। उसके बाद जो रूल हम क्रिएट कर लेंगे इसकी टेस्ट करेंगे, पॉलिसी की टेस्टिंग करेंगे और इसके बाद जो अलर्ट जनरेट होगा उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह में चेक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपने कंसोल पर और उसमें आना है हमें इसी के सेक्शन पॉलिसी एलिमेंट्स में आएंगे। पॉलिसी एलिमेंट्स में आने के बाद हमने क्लासिफायर को सेलेक्ट करना। इसके बाद हम लेंगे पैटर्न एंड फ्रेजेस। यहाँ आके हमने ऐड करना है, यहाँ प्लस के निशान से ऐड होता है। और अब हम यहाँ से क्लासिफायर की जो टाइप है वो सेलेक्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देंगे डिलीवरेबल प्रोजेक्ट्स के नाम से। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। इसके बाद जो डिजिट्स की हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर इनपुट कर और एक्सक्लूड में जो है हम नन पर रख के और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और ये जो हमारा पैटर्न एंड फ्रेजेस वाला डायलॉग बॉक्स है इसको यहाँ से क्रॉस करके क्लोज कर। इसके बाद हमारा सेकंड फेज है जो अपने पॉलिसी क्रिएट की हुई है उसमें जाना है हमें और उसमें एडिशन करनी है। तो ये हमारा पॉलिसी है, इसमें टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के नाम से। इसको ओपन करेंगे। ये एडिट वाले पेंसिल का जो निशान होता है इस पर आएंगे। यहाँ पर आएंगे, हमने एड रूल करना है। यहाँ पॉलिसी रूल को नाम दे देंगे पैम, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। उसके बाद आएंगे कंडीशंस में। यहाँ के हमने एक क्लासिफायर करना है। टाइप्स पर जाकर हम यहाँ पर यूजर डिफाइन पर कर देंगे। हमने अपने जो क्लासिफायर अभी हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर हमें जल्दी मिल जाए। यहाँ पर डिलीवरेबल प्रोजेक्ट्स के नाम से ये जो बना हुआ है हमारा क्लासिफायर, इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पर बैक करेंगे। अब हमें आना है एक्शन के सेक्शन और ये जो मैचेस वाला ऑप्शन है यहाँ पर आना है, ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्लॉक ऑल करना है। यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे और ये जो हमारी पॉलिसी है इसको हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। अब आएंगे पेंडिंग चेंजेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे चेंजेस। ये हमारी चेंजेस डिप्लॉय हो रही है, ये हमारी सक्सेसफुल हो गई है डिप्लॉयमेंट। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी पॉलिसी बनी हुई थी उसके थ्रू अब जो है ना टेस्ट द डीएलपी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और वेब एंड ईमेल चेक करके देख लें। तो अब हम पहले अपनी मशीन पर जाते हैं। सबसे पहले जो है हम वेबसाइट पर इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। टेस्ट मैसेज में हम क्या करेंगे, जो हमने कोड लिखे थे, जो हमारे डिलीवरेबल के कोड थे वो यहाँ टाइप करके और यहाँ सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है और ये टीएलपी टेस्ट का जो पेज है एक्सप्लोड होने नहीं दे रहा। तो यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ टेस्टिंग है वो है कि हमें जो है ईमेल करनी है और उसमें जो है ये अटैचमेंट लगा के भेजनी है। तो इसके लिए हम वापस अपनी मशीन पर आते हैं, यहाँ से आउटलुक खोलते हैं, न्यू मेल पर जाएंगे और यहाँ पर जो है हमने सब्जेक्ट देना है ईमेल आईडी दे दी, सब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पर आके बॉडी बना ली इसकी। और इसके बाद हम जाते हैं इसमें फाइल अटैच कर देंगे। मैं ये वाली जो डिटेल थी वो शामिल है उस फाइल में। अपने अपनी फाइल यहाँ सेलेक्ट कर ली है, अटैचमेंट में अटैच कर दी है और अब हम इसको यहाँ से सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो एक्शन है वो ब्लॉक का लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ब्लॉक हो गया है। अब हम आते हैं अपने फोर्स पॉइंट क्लाउड के पोर्टल पर। एडमिन पोर्टल पर आएंगे, हमें आना है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन आएगा इसमें। इन्वेस्टिगेशन में आने के बाद हमें आना है अलर्ट्स में। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलर्ट जनरेट हुए होंगे। एक फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट कंटेनिंग द डिलीवरेबल प्रोजेक्ट नेम्स,
वाज पोस्टेड ऑन अ वेब पेज, और जो सेकंड वाला था वो ईमेल में हमने एक अटैचमेंट लगाई थी जिसमें डिलीवरेबल प्रोजेक्ट की डिटेल थी। हम देख लेते हैं यहाँ पर आगे, फर्स्ट को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन का रूल है, इसमें अप्लाई हुआ है, और नियो पर ईमेल सेंड टू पर्सनल ईमेल डोमेन। अब हम सेकंड वाले को भी देख लेते हैं, इस पर भी ये ब्लॉक का रूल दिखा रहा है, और डिलीवरेबल प्रोजेक्ट नेम्स के जो है ना 2 मैचेस इसने डिटेक्ट किए हुए हैं। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा ये जो यूज केस था रेगुलर एक्सप्रेशंस को ऐड करने का, वो हमने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। अब इस वीडियो में हमने जो है सबसे पहले हमने एक न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन क्लासिफायर क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्रिएट किया और उसको जो है ना ब्लॉक पर कॉन्फ़िगर किया है रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पर, और उसकी पॉलिसी हमने टेस्ट करी है, और तो इसके अलर्ट जनरेट होते हैं इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में वो हमने गो थ्रू किए हैं।